एक गांव था जिसका नाम ग्रीन पार्क था। ये गांव छोटा था लेकिन लोग मेहनत और सादगी से अपनी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता था। रतन के पास बहुत पैसा था और वह गांव का सबसे अमीर लड़का था। लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह बहुत घमंडी था और गरीब लोगों को हमेशा परेशान करता था। उसी गांव में सत्य नाम का एक और लड़का भी रहता था। सत्य दिल का बहुत अच्छा था। वह हर किसी की मदद करता और लोगों की परेशानियां समझता था। एक दिन सत्य को पैसों की जरूरत पड़ी। वह पैसे मांगने रतन के पास गया। सत्य बोला, रतन भाई मुझे थोड़ी मदद चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। लेकिन रतन गुस्से से भड़क उठा और चिल्ला कर बोला, मैं कोई दान पुण्य करता हूँ क्या, निकल यहाँ से। और उसने सत्य को मार पीट कर भगा दिया। सत्य बहुत उदास हो गया। रात में वह गांव के बाहर एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। वह कह रहा था, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? भगवान मेरी मदद करो। अचानक पेड़ की तरफ से एक आवाज आए, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? सत्य डर गया पर उसने पेड़ को अपनी सारी परेशानी बता दी। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहना ही था कि पेड़ के पास अचानक बहुत सारा खजाना आ गया। सोने चांदी और हीरे मोती की चमक देखकर सत्य हैरान हो गया। वह बोला, ये सब क्या है? पेड़ ने प्रेम से कहा, बेटा ये खजाना तुम्हारे लिए है। इसे ले जाओ और हमेशा लोगों की मदद करना। इसे सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। सत्य ने धन्यवाद कहा और खजाना लेकर गांव लौट आया। कुछ ही दिनों में वह गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार इंसान बन गया। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करने लगे और वह सबकी मदद करने लगा। सत्य को इतना अमीर और इज्जतदार बनता देखकर रतन के दिल में जलन होने लगी। उसने सोचा, ये गरीब लड़का अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है। रात को गुस्से में वह उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को लात मारकर बोला, जल्दी खजाना दे, मुझे भी अमीर बनाओ। पेड़ जोर से हिलने लगा और अचानक उसमें से एक डरावना इंसान बाहर निकला। काले कपड़ों में, लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और भयानक चेहरा। रतन का खून सूख गया। वह इंसान गरज कर बोला, खजाना उन्हें मिलता है जो नेक रास्ता चुनते हैं, तुम जैसे घमंडी को नहीं। रतन भागने लगा लेकिन वह डरावना आदमी उसे पकड़कर बुरी तरह मारने लगा। रतन चीखता रहा, बस करो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी को नहीं सताऊंगा। डरावने आदमी ने कहा, यह सजा तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। कुछ देर बाद वह आदमी वापस पेड़ के अंदर चला गया और पेड़ फिर से शांत हो गया। रतन रोता हुआ गांव लौटा और सबके आगे हाथ जोड़कर बोला, मैं गलत था, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। सत्य ने भी उसे माफ कर दिया। गांव वाले बोले, जिस पेड़ ने सत्य को अमीर बनाया, उसी पेड़ ने रतन को सबक सिखाया।